समाजवादी पार्टी की खबर के बाद अब खबर शक्ति पर सियासी विवाद की। शक्ति को लेकर कांग्रेस को लगातार घेर रही बीजेपी को उनके अपने ही नेता की वजह से बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन पहले बात कंगना को लेकर बढ़ते विवाद की करते हैं। कल कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पर किए गए पोस्ट में बेहद ही भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। इधर कंगना पर बीजेपी फ्रंट फुट पर है तो आज बीजेपी नेता दिलीप घोष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पिता को लेकर पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। चुनावी समय में महिलाओं के खिलाफ बयानबाजी ने अचानक जोर पकड़ लिया। कंगना के खिलाफ एक पोस्ट से शुरू हुई सियासी लड़ाई अब बीजेपी कांग्रेस के बीच सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। विवाद के बीच आज कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश के मंडी से दिल्ली आई। अब से कुछ देर पहले वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंची। इससे पहले आज दिन भर कैसे इस पूरे मुद्दे पर हिमाचल से दिल्ली तक हलचल रही वो बताते हैं। कंगना रनौत खुद सामने आई, पहली बार इस मुद्दे पर बोली, कहा किसी भी महिला को अपमानित करना गलत है। बीजेपी ने कंगना रनौत पर कांग्रेस प्रवक्ता के कमेंट को देशव्यापी मुद्दा बना दिया। शिमला से दिल्ली तक बीजेपी ने इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने कंगना रनौत को ही सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। बीजेपी के नेता इसे हिमाचल की नारी शक्ति का अपमान बता रहे हैं। इसे लेकर आज राष्ट्रीय महिला आयोग भी सामने आ गया। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग को लेकर चिट्ठी लिख दी। लेकिन आज सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर कंगना ने कांग्रेस को कैसे जवाब दिया, यह रिपोर्ट देखिए। सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है। एक तस्वीर जो आपके सामने है, एक लाइन की पोस्ट जिसे हम दिखा नहीं सकते, इससे विवाद की शुरुआत हुई। अब ये मुद्दा इंस्टाग्राम की पोस्ट से निकलकर देशव्यापी हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के बीच राजनीति का सबसे बड़ा फैक्टर बन गया है। कंगना रनौत ने एक कदम आगे बढ़ते हुए इसे हिमाचल प्रदेश, खासकर मंडी की अस्मिता और ऐतिहासिक विरासत से जोड़ दिया है। खासकर सबसे ज्यादा जो मुझे दुख हुआ है वो जो मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, पूरे विश्व में छोटे काशी के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पे ऋषि पराशर से लेकर ऋषि मार्कंडेय जी ने तपस्या की है, उसके बारे में इतनी भद्दी टिप्पणी, तो हम सब मंडी वासी जो हैं वो बहुत ही कष्ट हमें हुआ है इस चीज को। कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ बोलते हुए हर महिला का जिक्र किया। कहा कि किसी भी महिला का अपमान करना गलत है। जो भी किसी भी महिला का कोई भी, चाहे उनका व्यवसाय हो, कोई भी उनका काम हो, पेशा हो, हर महिला, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो राजनीतिज्ञ हो, या वो चाहे सेक्स वर्कर हो, किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती हैं, और किसी भी महिला को अपमानित करना। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत पोस्ट को लेकर पहले ही सफाई दे चुकी है। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूँ। सुप्रिया श्रीनेत की सफाई के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को बख्शने के मूड में नहीं। इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में कंगना का जो अपमान हुआ है, ये अपमान के लिए उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। शिमला से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के नेता कांग्रेस के महिला विरोधी होने का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। कंगना पर पोस्ट को लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने जो सफाई दी उससे कुछ सवाल उठ रहे हैं जिनका जवाब मिलना जरूरी है। सुप्रिया ने कहा कि उनके फेसबुक और इंस्टा अकाउंट पर कई लोगों का एक्सेस है। सवाल यह है कि कितने लोग उनके अकाउंट को एक्सेस करते हैं। क्या संख्या इतनी है कि पहचान संभव नहीं है? अगर पहचान हो चुकी है तो अब तक उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया है? एक सवाल यह भी है कि क्या अकाउंट एक्सेस करने वाले व्यक्ति ने बिना सुप्रिया श्रीनेत की जानकारी के ऐसा आपत्तिजनक पोस्ट कर दिया? किसी वेरीफाइड अकाउंट से कोई अनवेरीफाइड पोस्ट कैसे संभव है? इन सब के बीच में इस बीच विवाद में राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो चुकी है। महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। चिट्ठी में टिप्पणी को अपमानजनक बताया गया। यह व्यवहार असहनीय और गरिमा के खिलाफ है। चुनाव आयोग इसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। 3 दिन में महिला आयोग को विस्तृत रिपोर्ट दे।
वहीं आज हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक इस मुद्दे पर जमकर राजनीति हुई। बीजेपी नेताओं ने फ्रंट फुट पर आकर कांग्रेस के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए। दूसरी तरफ कांग्रेसी नेता बैकफुट पर बचाव करते दिखे। बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ऐसे महिलाएं एक दूसरे के खिलाफ इस प्रकार की बात करें। सुप्रिया जी ने बहुत अभद्र शब्दों को यूज किया है। इस तथाकथित मोहब्बत की दुकान में सिर्फ जहरीले सामान ही नहीं है, ये किसी सियासी फरमान का हिस्सा है। हिमाचल के चुनाव में आई है और निश्चित तौर पर हिमाचल में से संबंधित है। हम सभी महिलाओं का सम्मान करती है और उसमें कंगना रनौत भी है। अभी हमारी हिमाचल प्रदेश की महिला, हम उनका भी सम्मान करते हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी की असल मानसिकता क्या है, कि वो एक महिला विरोधी पार्टी है। सुप्रिया श्री ने कह दिया कि किसी और ने किया है, हैक हो गया था, किसी और ने कह दिया, तो बात समाप्त। अगर उन्होंने ये कहा है कि ये किसी ने एक्सेस कर लिया है और ये कमेंट डाला है, तो मैं चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि इसका इन्वेस्टिगेशन करे। चुनावी मौसम में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट ने राजनीति के एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। लेकिन महिलाओं पर भद्दे और आपत्तिजनक कमेंट करने में किसी राजनीतिक दल के नेता पीछे नहीं है।